नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अक्टूबर महीने के राशिफल की और मिथुन लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। शुक्र जो है वो 13 तारीख को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, यानी 1 से 13 तक शुक्र तुला राशि के अंदर रहेंगे। बुध जो है 1 से 9 तारीख तक कन्या राशि में और 10 तारीख से लेकर 29 तारीख तक तुला राशि के अंदर रहेगा। मंगल 1 से 19 तारीख तक मिथुन राशि में और 20 तारीख को मंगल का प्रवेश हो रहा है कर्क राशि में। सूर्य 17 अक्टूबर को तुला राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरु जो है वो 9 अक्टूबर से वक्र अवस्था में आएंगे, 4 फरवरी तक ये अवस्था रहेगी और 3 तारीख से नवरात्रि का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व शुरू हो रहा है, यानी कि एक उत्सव है जो 9 दिन का होता है। तो 3 तारीख से लेकर 12 तारीख तक नवरात्रि है, जो एक बहुत ब्लेस्ड माना जाता है हमारे भारतवर्ष में। तो वो उत्सव मनाया जाएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मिथुन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध, और बुध जो है वो 1 से 9 तारीख तक चौथे घर में और फिर आपके 5वें घर के अंदर स्थित रहेंगे। देखिए, लग्नेश का चतुर्थ भाव में केतु के साथ होना स्वगृही अवस्था है, मगर थोड़ा सा डिटैचमेंट देता है। जो शुरू के 9 दिन का समय होगा वो फैमिली के अंदर या आपके घर के अंदर कहीं पर भी आपको कोई भी चीजों को लेकर या वर्क फ्रॉम होम की परिस्थितियां हो सकती है कि जहां पर आप घर पे रहकर कार्य करें या घर बैठकर आप कोई कार्य करना चाहेंगे। लग्न के अंदर जो मंगल है वो आपका लाभेश बनकर है, तो फाइनेंशियली आपको बहुत लाभ देगा। जो भी लोग एक तरह से कहा जाए कम्युनिकेशन में है, जो कंस्ट्रक्शन में है, उनको बहुत अच्छा लाभ है। ये मंगल जो है वो व्यक्ति को अग्रेसिव बनाता है, क्योंकि लग्न के अंदर है तो आपके अंदर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग और बहुत ज्यादा एक लीडरशिप क्वालिटी रहेगी। और मंगल यहाँ पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव बनाता है, आसपास के माहौल की वजह से भी वो अग्रेशन में आ जाता है। तो शुरू के 19 दिन का समय ऐसा रहेगा कि जहां पर आपको बहुत ज्यादा आप छोटी छोटी चीजों पर आप गुस्सा हो जाएं या छोटी छोटी चीजों पर आप क्लेश कर लें, मगर मंगल डेफिनेटली आपको लीडरशिप क्वालिटी देता है, बहुत ज्यादा प्लान्ड होकर कार्य करने की क्षमता देता है। ये फाइनेंशियली आपके लिए बहुत लाभकारी है। आपको जो भी कार्य कर रहे हैं उससे रिलेटेड फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छे रहेंगे। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। देखिए, द्वितीय स्थान में मंगल का भ्रमण हो रहा है और ये मंगल नीचस्थ मंगल है, यानी कि कर्क का मंगल नीचस्थ होता है। तो 20 तारीख के बाद फैमिली के अंदर मुझे लगता है कोई विवाद की परिस्थिति हो सकती है। तो परिवार के अंदर कोई भी विवाद होता है उसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है, और स्पेशली मंगल जब द्वितीय भाव में होंगे आपकी वाणी को बहुत ज्यादा खराब करेंगे। तो 20 तारीख के बाद अपनी वाणी को बहुत संयम में रहकर चलाइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा कड़वा बोलने की तरफ लेकर जाते हैं। बहुत ज्यादा व्यक्ति रिएक्टिव होता है छोटी छोटी चीजों में, उसमें फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है उसकी वाणी की वजह से। तो 20 तारीख के बाद आपको परिवार के अंदर किसी भी विवाद में पड़ने से बचना चाहिए। हो सके तो अपने काम पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ सेकंड हाउस के अंदर सेविंग्स के घर पे जब मंगल आते हैं 20 तारीख के बाद, कहीं पर भी मुझे लगता है सेविंग्स से ज्यादा आपके एक्सपेंसेस होंगे। कुछ फैमिली रीजंस हो सकते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी 20 तारीख के बाद नहीं है। मगर ये जरूर कहूंगी कि शुरू के 20 दिन का समय फाइनेंशियली आपके लिए बहुत लाभकारी है। अब बात करते हैं तृतीय स्थान की। बात तृतीय सूर्य आपके चतुर्थ भाव में है और बाद में आपके पंचम भाव में नीच के हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी चेंजेस हैं, जो भी बदलाव है, स्टूडेंट्स के लिए हो या आपके लिए हो, तो ये बदलाव इनिशियली आपको काफी स्ट्रेंज लगेंगे। इनिशियली आपको एडजस्टमेंट इश्यूज होंगे और यहाँ पर 17 तारीख के बाद वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है कि जहां पर आप कोई भी चेंजेस है, कोई स्थान परिवर्तन है, जब सूर्य नीचस्थ होंगे, इवन स्टूडेंट्स के लिए भी कोई भी स्थान परिवर्तन होगा या बदलाव होगा, वो कंफर्ट जोन लेकर नहीं आएगा।
मगर ये आपके फेवरेबल रिजल्ट्स में होंगे, इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर नहीं पड़ेगा, खाली एडजस्टमेंट इश्यूज रहेंगे। यहाँ एक चीज डेफिनेटली कहूंगी, जो भी टेक्निकल लाइन के अंदर हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, जो लॉ से कनेक्टेड एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए लाभकारी समय रहेगा। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में डेफिनेटली कहूंगी कि साथ में मिलकर कोई भी काम करते हैं तो 17 तारीख के बाद परिस्थितियों में बहुत फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं है, तो यहाँ पार्टनरशिप के अंदर थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश बुध बनकर पहले आपके चतुर्थ भाव में, उसके बाद पंचम भाव में है। यहाँ पर सूर्य का प्लेसमेंट भी रहेगा, मंगल का दृष्टि संबंध भी यहाँ पर पड़ा हुआ है आपके 20 तारीख तक। तो प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी डिसीजन अगर आप लेना चाहते हैं तो शुरू के 20 दिन का समय फेवरेबल रहेगा। 20 तारीख के बाद आप इस डिसीजन के अंदर आप जल्दबाजी मत कीजिएगा। माता के साथ अगर कोई भी प्रकार का विवाद होता है या कोई भी प्रकार के डिसएग्रीमेंट्स होते हैं तो वहां पर ये मंगल डेफिनेटली इस महीने लग्न में बैठकर भी चतुर्थ भाव पे दृष्टि करते हैं, तो फैमिली के अंदर डिसएग्रीमेंट्स ज्यादा होते हैं, तो वहां आपको संयम रखना है। हो सकता है कि फैमिली से या परिवार से छोटी छोटी चीजों के अंदर आपको कह सकते हैं कि डिसएग्रीमेंट्स की वजह से डिटैचमेंट आ जाता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा ट्रैवल करता है, बाहर रहता है, अपने वर्क पे फोकस करता है, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि प्रॉपर्टी संबंधित चीजों में आपको काफी अच्छा लाभ रहेगा। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचम भाव में शुक्र स्वगृही है 13 तारीख तक, तो शुरू के 13 दिन का समय और स्पेशली 10 से लेके 13 तक का समय, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखा जाए कि शुक्र यहाँ पर है और बुध भी यहाँ पर रहेंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो स्टूडेंट्स के लिए 10 से 13 तक का समय बहुत ही शुभ है। कोई बड़े अच्छे आपको कहीं डिसीजंस लेने हैं, कोई निर्णय लेना है, कहीं एडमिशंस लेने हैं, तो स्टूडेंट के लिए स्थान परिवर्तन रहेगा, फेवरेबल रहेगा। यहाँ पर मुझे लगता है कि ये एक ऐसा समय है तो काफी हद तक रिलेशनशिप के अंदर भी आप रिलेशनशिप ओरिएंटेड रहेंगे। आप अपनी लाइफ में जो भी लव रिलेशनशिप है उसके प्रति काफी 13 तारीख तक की परिस्थितियां है कि बहुत ही व्यक्ति इंटेंस लेवल पे सोचता है। अपनी रिलेशनशिप में आप काफी हद तक एक्टिव रहेंगे, ये एक बहुत पॉजिटिव नोट है। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि पंचम भाव के अंदर सूर्य का आना, तो जो भी लोग जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको 17 तारीख के बाद ट्रैवलिंग कंप्लीटली अवॉइड करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि सूर्य काफी नीचस्थ रहेंगे, जो आपके लिए सही नहीं रहेगा। शेयर मार्केट की बात करते हैं, तो शेयर मार्केट के लिए मुझे लगता है ये समय फेवरेबल रहेगा। शुरू के 13 दिन का समय फायदे कारक है। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th लॉर्ड आपके लग्न में है और शुक्र 12th लॉर्ड बनकर यहाँ पर बैठे हैं 13 तारीख के बाद। देखिए, जिन लोगों के भी ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या है या शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो उनको इस महीने मुझे लगता है कि 13 से लेकर 20 तारीख तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। ये महीने एक तरह से कहा जाए जो मंगल लग्न के अंदर है वो अग्रेशन की वजह से आपके स्वास्थ्य पे इफेक्ट होगा, आपकी हेल्थ के ऊपर ये इफेक्ट होगा, तो अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। कुछ पॉइंट्स पे ये व्यक्ति को निराशा भी देता है, ये इस वजह से इसको इस तरह की ब्लड से संबंधित समस्याएं होती है, तो जिसके भी इससे संबंधित समस्याएं हैं उनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि शुरू के स्पेशली 13 से लेकर 20 तारीख तक का समय बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बहुत प्रायोरिटी पर रखिएगा। यहाँ पर यहाँ शुक्र का प्लेसमेंट जो है और जो 6th हाउस के अंदर 12th हाउस की परिस्थिति को देखते हो कि फेवरेबल रिजल्ट्स रहेंगे। जो भी फॉरेन लैंड्स की तरफ जाना चाहते हैं, उसके लिए कोई लोन करना चाहते हैं, देखिए लोन की परिस्थिति जो भी कही जाए, मुझे लगता है शुरू के 20 दिन के लिए आपके लिए लोन की परिस्थिति फेवरेबल रहेगी। उसके बाद मुझे लगता है कि ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। मंगल काफी नीचस्थ हो रहे हैं, तो उसके बाद आप कोई भी लोन लेते हैं तो आपके लिए परिस्थितियां परेशानियों से भरी हुई रहेगी। जो 6th लॉर्ड की पोजीशन है, मुझे लगता है कि मंगल आपका 6ठे घर का भी स्वामी है, तो कहीं पर भी फैमिली झगड़े क्लेश, किसी को भी फैमिली में पैसे उधार देना 20 तारीख के बाद बिल्कुल भी नहीं करना है।
अब बात करते हैं आपके 7th हाउस की। 7th हाउस का स्वामी 12th हाउस में है। देखिए मैरिड लाइफ के अंदर बहुत ही मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं। मैरिड लाइफ जैसे कहीं पर आपकी बात शादी की भी अगर आगे बढ़ती है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि 7th हाउस का स्वामी वक्री है 9 तारीख के बाद। तो यहाँ पर मुझे लगता है मैरिज में डिलेज होंगे। आपकी कहीं पर भी बात होगी तो वो बात आगे नहीं बढ़ेगी, वो वहीं पे रुक जाएगी। और इस तरह की परिस्थिति आप काफी महसूस भी करेंगे। मगर मुझे लगता है कि मंगल भी लग्न के अंदर है, तो रिलेशनशिप के अंदर ये इश्यूज आते ही हैं कि डिलेस का सामना करना पड़ता है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनको भी गृहस्थ जीवन में बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होने से बचना चाहिए, क्योंकि ये समय मुझे लगता है कि बहुत फेवरेबल नहीं है। हो सके तो पार्टनरशिप को इस समय के अंदर, मतलब जो ऑलरेडी पार्टनरशिप में है वहां पर तो ठीक है, मगर नई पार्टनरशिप करते हैं और फैमिली में करते हैं तो बहुत सतर्क रहना, बहुत कैलकुलेटिव रहना। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव के। अष्टमेश शनि बनकर नवम भाव में वक्र अवस्था में है, तो रिसर्च बेस्ड या लॉ से कनेक्टेड कोई भी एजुकेशन है उसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं। काफी आध्यात्मिक चीजों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इस महीने बहुत ज्यादा है। और मुझे लगता है कि जो शनि की वक्री अवस्था और वो भी नवम भाव में, तो आपका भगवान के ऊपर एक विश्वास जो होगा और भी ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा। और जो कहते हैं ना कि जीरोनेस की तरफ या मेडिटेशन की तरफ आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगा। नवम भाव के अंदर शनि है, वक्र अवस्था में है। देखिए पिता के बिजनेस से लाभ बहुत है, मगर पिता के साथ भी आपके डिसएग्रीमेंट्स बिजनेस से रिलेटेड थोड़े बहुत रहेंगे। ये आदर्श अलग रहते हैं दोनों के, और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। पिता के स्वास्थ्य से कनेक्टेड थोड़ी सी समस्या होगी, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। ये एक ऐसी समस्या है कि जहां पर मुझे लगता है दान दक्षिणा पुण्य इन चीजों में आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगा। आप कुछ अच्छे कार्यों में योगदान देंगे, कुछ अच्छे कार्यों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। और जो लग्न का स्वामी शुरू के 10 दिन के लिए जो आपके चतुर्थ भाव में, व्यक्ति बहुत ज्यादा अध्यात्म में इंटरेस्ट लेता है, बहुत ज्यादा वो भगवान के अंदर उसका विश्वास रहता है, अच्छे कार्य में उसका इंटरेस्ट बढ़ता है। दशम भाव के अंदर जो दशमेश है वो आपके 12th हाउस में, राहु यहाँ पर है, तो जो टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड लोग हैं उनको काफी अच्छा लाभ है। जहां काम कर रहे हैं वहां पर थोड़ा सा पॉलिटिक्स रहेगी, ऑफिस पॉलिटिक्स का इस महीने सामना करना पड़ेगा। मगर मुझे लगता है फिर भी आपके लिए जो एक तरह से कहा जाए कि मंगल का प्लेसमेंट है वो काफी स्ट्रांग है, आप कहीं पर भी नीचे नहीं रहेंगे। और राहु आपको यहाँ पर आसपास के एनवायरमेंट में काफी हद तक अप्स एंड डाउन्स रहेंगे लोगों के स्वभाव में, मगर आप अपने कार्य को लेकर काफी प्रिसाइज रहेंगे। मगर हो सके वहां तक रिएक्टिव लैंग्वेज का यूज करने से आपको बचना चाहिए। बाकी इस महीने हो सके तो बहुत ज्यादा जॉब में बदलाव, बहुत ज्यादा जॉब के अंदर चेंजेस नहीं करने चाहिए। अगर करने भी हैं, फॉर एग्जाम्पल जो लोग जॉबलेस हैं तो उनको भी, क्योंकि दशम भाव का स्वामी वक्री है तो जल्दी जॉब मिलने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर अगर जॉब जहां पे भी है स्विच करते हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। और अगर स्विच करना यहाँ जॉब नहीं है तो डेफिनेटली आपको इस महीने कहा जाए जो लग्नेश की परिस्थिति पंचम भाव में है, तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये महीना 10 तारीख के बाद, मतलब 10 से 10 से 29 तक, यानी 10 से 29 तारीख तक का समय बहुत फेवरेबल है, कि जहां पर पंचम भाव में बुध का भ्रमण होगा। यही है कि यहाँ पर जो भी काम करते हैं वहां आसपास के एनवायरमेंट में थोड़े एडजस्टमेंट इश्यूज रहते हैं। अब बात करते हैं आपके 11वें स्थान की। 11th लॉर्ड लग्न के अंदर है, बहुत फेवरेबल है। यहाँ फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छे हैं, जो काम करेंगे उसको सही से मटेरियलाइज कर पाएंगे। जो लोग आईटी क्षेत्र में है, मेडिसिन में, उनको बहुत अच्छा लाभ है। कॉन्टेक्ट्स बहुत बढ़ेंगे इस समय के अंदर। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12th लॉर्ड पंचम भाव में और फिर बाद में आपके छठे घर में गुरु यहाँ पर स्थित है। गुरु शुक्र का दृष्टि संबंध बनेगा 13 तारीख के बाद, तो वो फॉरेन लैंड्स के लिए जो लोग ट्राई कर रहे हैं उनको फेवरेबल रिजल्ट्स देंगे। मगर मुझे वहां पर भी एक चीज जरूर कहूंगी कि जो विदेश की कंपनियों में काम करते हैं उनके लिए बहुत लाभकारी समय है। जो मेडिसिन के अंदर है उनको लाभकारी समय है। मगर यहाँ पर
ग्रुप बकरी है, तो आपको थोड़ा सा फॉरेन लैंड्स के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम है तो वहां पर डिलेस का सामना करना पड़ सकता है, मगर स्टूडेंट्स के लिए बहुत फेवरेबल है। जो भी स्टूडेंट है और वो विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए कोई लोन का प्रोसेस करना चाहते तो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए विदेश के कार्यों में सफलता है। कोर्ट कचहरी के कार्य के अंदर मुझे लगता है कि इस महीने 13 तारीख के बाद थोड़ा सा सतर्क, यानी कि 13 से लेकर जो भी 30 तारीख तक का समय है आपके लिए थोड़ा सा अप्स एंड डाउन से भरा हुआ है। अगर कोई भी प्रकार का डाइवोर्स केस चल रहा है या कोई भी प्रकार का कोर्ट केस चल रहा है तो वहां पर मुझे लगता है कि आपकी सेविंग्स थोड़ी सी खराब हो सकती है, एक्सपेंसेस आपको परेशान कर सकते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर किसी की लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स है तो। बाकी बहुत घबराने की परिस्थिति नहीं है, जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।